बेताल ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। मधुपुरा नामक राज्य में वृषभानु नामक एक दयालु राजा राज करता था। वह एक बुद्धिमान शासक था और उसके राज्य में शांति बनी रहती थी। राज्य के बाहर एक घना जंगल था जिसमें डाकुओं का एक दल रहता था। इस दल का नेता था उसल। ये डाकू आसपास के गांवों में लूटपाट और हिंसा करते थे, जिससे लोग हमेशा भयभीत रहते थे। राजा वृषभानु ने डाकुओं को पकड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि डाकू अपने चेहरे पगड़ी से ढक लेते थे। कई वर्षों तक यही चलता रहा। उसल ने एक सुंदर और दयालु महिला से विवाह किया जो उसे सुधारने की कोशिश करती थी, परंतु उसल उसकी बात नहीं सुनता था। कुछ समय बाद उसल को एक पुजारी से दीक्षा मिली जिसने उसका जीवन बदल दिया। वह दयालु बनने लगा। एक रात उसे एक सपना आया जिसमें राजा ने उसे पकड़ लिया और उसकी पत्नी और बच्चे को नदी में फेंक दिया। डर के मारे वह जाग गया और उसने ठान लिया कि अब वह डाकूगिरी छोड़ देगा। उसने अपने साथियों को अपनी योजना बताई, लेकिन वे नाराज हो गए और उसे मारने की योजना बनाने लगे। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसल उसी रात जंगल से भागकर राजमहल पहुंचा। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उसे देखकर सिपाहियों को बुलाया। उसल ने कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं अपनी गलतियों को सुधारने आया हूं। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सब सच सच बताना चाहता हूं। उसकी आंखों में आंसू देखकर राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह थैला लो और ईमानदारी का जीवन बिताओ। 1 साल बाद वापस आकर बताना कि तुमने अपने जीवन में सुधार किया या नहीं। उसल ने राजा के पैर छुए और थैला लेकर अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया। बेताल ने पूछा, राजन, क्या आपको लगता है कि राजा ने उसल को माफ करके सही किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा वृषभानु का निर्णय उनकी दयालुता और बुद्धिमानी का प्रमाण है। सजा का मतलब केवल दंड देना नहीं है, बल्कि दोषी को उसकी गलती का एहसास कराना होता है। उसल ने अपनी गलती समझ ली थी, इसलिए राजा ने उसे माफ कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक उदाहरण पेश किया जो अन्य डाकुओं को भी सुधारने की प्रेरणा दे सकता है। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट होकर फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से अपने कंधे पर लाद लिया। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। सुनो राजन, यह बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह और उसकी पत्नी भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान से एक पुत्र की कामना की। अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को सच्चाई, दया और धर्म का पाठ पढ़ाया। वह बालक बड़ा होकर एक बुद्धिमान और गुणवान युवक बना। उसके ज्ञान और समझदारी की नगर में प्रशंसा होने लगी। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने तय किया कि अब उसके विवाह का समय आ गया है, लेकिन तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दी। युवक अचानक बीमार पड़ गया। नगर के सभी वैद्यों ने उसका इलाज किया, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। भगवान की प्रार्थनाएं भी व्यर्थ गईं और 1 महीने के भीतर वह युवक चल बसा। माता पिता गहरे शोक में डूब गए। वे उसके अंतिम संस्कार के लिए नदी किनारे गए। वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में लीन था। जब उसने रोते हुए माता पिता और मृत युवक को देखा तो उसके मन में एक विचार आया, मैं इस बूढ़े शरीर को त्याग कर इस युवक के स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर सकता हूं। साधु ने सोचा। यह विचार आते ही साधु पहले रोया, फिर मुस्कुराया। उसने ध्यान लगाया और अपना शरीर त्याग दिया। कुछ ही क्षण बाद युवक ने अपनी आंखें खोल दीं। यह देख माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खुशी से अपने पुत्र को गले लगा लिया। बेताल ने पूछा, राजन, साधु पहले रोया और फिर हंसा, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, साधु ने पहले अपने बूढ़े शरीर को त्यागने के दुख में रोया, क्योंकि वह उसके जीवन का हिस्सा था। लेकिन फिर वह इस बात से प्रसन्न हुआ कि अब वह एक स्वस्थ और युवा शरीर में जीवन जी सकेगा। यही कारण था कि वह राजा के इस उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने कहा, राजन, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मैं अब फिर से जाऊंगा। यह कहते हुए राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारा
और अपने कंधे पर लाद लिया।